हेलो एवरीवन। प्रेगनेंसी सीरीज़ की 6th वीडियो यानी छठे महीने की आज हम बात करेंगे। छठे महीने में आप में क्या चेंजेस आते हैं, बच्चे में क्या चेंजेस आते हैं और साथ साथ आपकी क्या परेशानियां बढ़ती हैं, क्या क्या टेस्ट आपको कराने हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। छठे महीने में बच्चे का आकार लगभग 7 इंच से लेके 12 इंच तक का हो जाता है। यानी छठे महीने की शुरुआत में बच्चा अगर 7 इंच का है तो बाय द एंड ऑफ 6th मंथ वो 12 इंच लंबा हो जाएगा। बच्चा एक डॉल जैसा दिखने लगता है, उसके अंग सारे अच्छे से डेवलप हो जाते हैं, उसके जो हाथ पैर हैं स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तभी तो आपको बच्चे की किक्स अच्छे से महसूस होने लगती हैं। उसकी आईलेट्स आईब्रोज बन चुकी होती हैं। बच्चा अब हिचकी लेना शुरू कर देता है। बच्चा अब आपको सुनने भी लगता है। इसलिए हम कहते हैं 6 मंथ के अराउंड आप अपने बच्चे से बातें करिए, उसके फादर उससे बात करें, उसे फील करें, उसकी मूवमेंट्स और घर का एनवायरनमेंट अच्छा रखें और गीता का पाठ करें। मदर्स, रामायण आप पढ़ सकते हैं, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए ताकि बच्चे में अच्छे संस्कार हों। आप गर्भ संस्कार की भी प्रैक्टिस कर सकती हैं। बच्चे का वजन इस टाइम 500 से 900 ग्राम हो जाता है। यानी 6 मंथ के अगर शुरुआत में 500 ग्राम है तो बाय द एंड ऑफ 6 मंथ बच्चा 900 ग्राम का होगा। अब आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं? आपका स्पाइन का कर्व बढ़ जाता है, जिसको हम कहते हैं लंबर लॉर्डोसिस। उसकी वजह से आपकी कमर में दर्द ज़्यादा रहने लगता है। आपके पैरों में स्वेलिंग आ सकती है। इसलिए हम कहते हैं कि आप पैर लटका के ज़्यादा देर मत बैठिए और अगर स्वेलिंग है तो बहुत लंबे टाइम तक आप खड़े मत होइए और लेटने के टाइम आप पैर के नीचे तकिया लगा के लेटिए। अगर आपके पैरों में दर्द ज़्यादा रहता है, जो घुटनों से नीचे के पोर्शन जिसको हम पिंडलियाँ कहते हैं उसमें दर्द ज़्यादा रहता है, तो आप पोटेशियम रिच चीज़ें लीजिए, जैसे कि नारियल पानी आप ले सकते हैं, मौसमी, संतरा, जूसी फ्रूट्स भी आप ले सकते हैं, तो यू विल फील रिलीव्ड। आपके इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। उसके लिए आप फाइबर रिच डाइट लीजिए। आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है और आपको 2 से 3 फ्रूट्स रोज़ खाने हैं और आपको हरी सब्जियां भी रोज़ लेनी है। मैं जानती हूँ कभी कभी हरी सब्जियां खाना बहुत बोरिंग लग सकता है आप लोगों को, तो यू कैन ट्राई न्यू रेसिपीज ऑलवेज। आप अपने स्नैक्स में हरी सब्जियों को इंक्लूड कर सकते हैं, तो वो टेस्ट भी अच्छा लगेगा और आपका काम भी हो जाएगा। इस टाइम पे आपको हल्के हल्के कॉन्ट्रैक्शंस फील होने शुरू हो सकते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस। घबराइए नहीं, ये सबको थोड़ा थोड़ा इस टाइम पे महसूस होने लग जाता है। आपको यूरिनरी प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ सकती हैं, क्योंकि बच्चे का वजन बढ़ रहा है तो उसका प्रेशर भी आपके ब्लैडर पे पड़ सकता है। तो खांसते समय आपका यूरिन लीक कर सकता है, या एकदम से आप उठें तो आपका यूरिन लीक कर सकता है। ये प्रॉब्लम्स होती हैं इस टाइम में, तो आप घबराइए नहीं इनके लिए। 6 मंथ में क्योंकि आपके बच्चे का साइज बढ़ रहा है, आपकी स्किन स्ट्रेच होती है, तो स्ट्रेच मार्क्स डेवलप हो सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि 3rd या 4th मंथ ऑनवर्ड्स ही आपको स्ट्रेच मार्क्स के लिए केयर करनी है। आपको अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखना है। नारियल तेल, ऑलिव ऑयल, जो भी आप चाहें उस पर ज़रूर लगाएं। आपकी भूख इस टाइम पे बढ़ चुकी होती है। जैसे पहले आपका नोजिया वॉमिटिंग होता था 3rd 4th मंथ में, वो कम हो जाता है। तो आप फ्रीक्वेंट मील्स अभी भी लीजिए ताकि आपको हार्ट बर्न या गैस्ट्राइटिस ना हो। फ्रीक्वेंट बट स्मॉल पोर्शंस। आप अपनी डाइट को जितना प्रोटीन रिच बना के लेंगी उतना ही आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा। आप वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स यानी अखरोट और फ्लैक्सीड यानी अलसी रोज़ आप लीजिए, आपके बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट भी अच्छी होगी। इस टाइम पे आपकी जो नाभि के नीचे एक लाइन होती है जिसे हम लीनिया नाइग्रा कहते हैं, वो भी काफ़ी पिगमेंटेशन की वजह से डार्क हो जाती है। अगर किसी किसी को तीसरी चौथी बार प्रेगनेंसी हो रही है तो उनकी मसल्स की भी वीकनिंग, जिसे हम डाइवेरिकेशन ऑफ रेक्टाई कहते हैं, वो भी हो सकती है। आपने अपने क्या क्या टेस्ट इस टाइम पे कराने हैं? इस टाइम पे एक आपका 22 से 24 हफ्ते पे GTT का टेस्ट होता है, जिसमें आपको डायबिटीज़ के लिए स्क्रीन किया जाता है। उसको हम कहते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। आपको खाली पेट बार बार ग्लूकोज 1 घंटे 2 घंटे के इंटरवल्स पे पिलाया जाता है पानी में घोल के, और फिर आपकी शुगर टेस्ट की जाती है। आपको एक बार अपना हीमोग्लोबिन भी ज़रूर इस टाइम पे चेक करा लेना चाहिए, ताकि आप पता चले कि आपका हीमोग्लोबिन कहीं फॉल तो नहीं कर रहा है, और फिर आयरन वगैरह के सप्लीमेंट्स आपको और अच्छे से दिए जाए। तो अब इस 6th मंथ के साथ आपको अपना ध्यान और अच्छे से रखना है। घर का खाना खाना है, जंक फूड अवॉइड करना है, प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, क्योंकि आपके बच्चे की ग्रोथ हो रही है, वो तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उसकी डिमांड भी बढ़ गई है और वो डिमांड अपनी आपसे ही पूरी करेगा। तो आपको अपने शरीर का, अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड बीइंग विद मी।